प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस क्लास को मिस मत करना। क्लास को ध्यान से पूरा देखना। इस क्लास में से आपको एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधे मिलने वाले हैं, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न है वो आपके सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को पूरा देखोगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करोगे कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है। कमेंट करना है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है। किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में या खेतड़ी में। सभी साथी कमेंट करेंगे। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है विद्यार्थियों, सुजानगढ़ में। जो भी यहाँ पर सुजानगढ़ कमेंट कर रहा है, राजस्थान में ना दानचंद चोपड़ा की हवेली आपकी सुजानगढ़ में है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बनी ठनी का संबंध है वो कौन से स्थान से, किस शैली से है। बताओ बनी ठनी का संबंध है वो किस चित्रकला शैली से है। बूंदी से, किशनगढ़ से, कोटा से या नाथद्वारा से। बनी ठनी क्या कहलाती है, भारतीय मोनालिसा कहलाती है। बनी ठनी का संबंध पूछा है, बनी ठनी का संबंध है विद्यार्थियों वो किस चित्रकला शैली से है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, किशनगढ़। बनी ठनी का पेंटर कौन था, वो था निहाल चंद। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, किशनगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। बनी ठनी का संबंध है वो किशनगढ़ चित्रकला शैली से है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है। देख लो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी माता का मंदिर पूछा आपसे, धौलपुर में, उदयपुर में, कोटा में या बारां में। तो ब्राह्मणी माता का दोस्तों मंदिर है वो आपका बारां में, ठीक है ना। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है, बारां में। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कटे हुए है ना, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। अब कमेंट करना आपको है ना, कटे हुए कान और तथा जटा दोस्तों निम्न में से किसका परिचय होते हैं। देखिए, दोगड़ी जोगी, रावल जोगी, मीणा या गुजर। तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, ओगड़ जोगी कहते हैं। जिनके दोस्तों क्या होते हैं, कटे हुए कान या और दोस्तों जटा होते हैं, वो किसका परिचयात्मक होते हैं प्रतीक, बिल्कुल ओगड़ जोगी होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बल्ले आभूषण पहना जाता है। बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं, सिर पर, नाक में, कान में, हाथों में। बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं विद्यार्थियों, बल्ले आभूषण हाथों में पहनते हैं। और एक बाली होती है दोस्तों, बाली नाक में पहनते हैं। जो बलिया है वो हाथों का आभूषण है। ऑप्शन डी आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगला सवाल, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है। भीलों में कच्छाबू दोस्तों कौन पहनता है, कमेंट करेंगे। नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं। भीलों में दोस्तों कच्छाबू कौन पहनता है, सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। कमेंट करेंगे, भीलों में छेड़ा फाड़ना है क्या है दोस्तों। विवाह है, त्यौहार है, पुत्र जन्म है या तलाक है। भीलों में छेड़ा फाड़ना है क्या है दोस्तों, तलाक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला सवाल, चांद बावड़ी कहाँ पर है। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, चांद बावड़ी कहाँ पर है विद्यार्थियों। आमेर में या दोस्तों अचरोल में, आबानेरी में या अजमेर में। देखो राजस्थान में 2 चांद बावड़ी है। राजस्थान में कितनी चांद बावड़ी है, 2 चांद बावड़ी। एक जोधपुर में है, दूसरी कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में। तो यहाँ पर देखो आबानेरी ऑप्शन में पढ़ा है कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में क्या है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी है। ऑप्शन सी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है, सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है। बताओ भाई, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। कोटा में, बाड़मेर में, बारां में या चित्तौड़गढ़ में। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, बारां जिले में। सीताबाड़ी मेला है वो शहरिया जाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। शहरिया लोग सरवाड़ी का निवास करते हैं बारां में, इसलिए यहाँ पर क्या बढ़ता है दोस्तों, सीताबाड़ी मेला बढ़ता है। कहाँ पर, केलवाड़ा बारां, गांव का नाम है केलवाड़ा। बारां में क्या बढ़ता है, सीताबाड़ी मेला बढ़ता है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, हरियाली तीज मनाई जाती है। बताओ भाई, हरियाली तीज है ये कब मनाते हैं, कमेंट करेंगे। हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। हरियाली तीज का त्यौहार है ये आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन ए आपका राइट है।
अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? GN शर्मा, डॉक्टर श्यामल दास, GS ओझा या कर्नल जेम्स टॉड? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, कर्नल टॉड। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बताओ भाई, बम नृत्य का संबंध है वो कहाँ से? कमेंट करेंगे। बम नृत्य कहाँ का दोस्तों प्रसिद्ध है? जैसलमेर बाड़मेर का, उदयपुर सिरोही का, जयपुर अजमेर का या अलवर भरतपुर का? बम नृत्य का संबंध कहाँ से? फटाफट कमेंट में छापो सभी साथी। बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर का। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है? कमेंट करेंगे, राजस्थान में हीरे की खान है वो कहाँ पर है? केसरपुरा, जगतपुरा या दोस्तों काला गुमान या राजमहल में? राजस्थान में हीरे की खान है विद्यार्थियों वो है केसरपुरा में। कहाँ पर है? केसरपुरा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, जामर कोटरा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है, मतलब जामर कोटरा में क्या निकलता है? जामर कोटरा में किसकी खान है विद्यार्थियों? शीशे और जस्ते की, मैग्नीज की, रॉक फॉस्फेट की या चांदी की? तो जामर कोटरा में उसमें क्या निकलता है? बिल्कुल जामर कोटरा में रॉक फॉस्फेट, ठीक है ना। जामर कोटरा रॉक फॉस्फेट खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की जो माउंट आबू के पास स्थित गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी है। आपको बताना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, उच्चतम। बस फटाफट कमेंट करना है ना। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? फटाफट कमेंट करेंगे। गुरु शिखर की ऊंचाई विद्यार्थियों कितनी है? वो है 5600 से लेकर 5700 फीट। यहाँ आपसे मीटर में पूछे तो बिल्कुल कितनी दोस्तों बताओ? 1722 मीटर। क्या है? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? आप फिट में ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है ना। कभी कभी फिट में पूछ लेते हैं, तो क्या रहेगा? 5600 से 5700 फीट क्या है? गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? कमेंट करेंगे, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कागरोड में, भरतपुर में, भैंसरोडगढ़ में या भटनेर में? देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। और ये दुर्ग है दोस्तों राजस्थान का जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है विद्यार्थियों? राजस्थान का जल दुर्ग है। अगला सवाल पूछा आपसे, बाला किला कहाँ पर है? कमेंट करेंगे भाई। बाला किला है वो कहाँ पर है आपका? अजमेर में, अलवर में, दौसा में या जयपुर में? तो बाला किला आपका अलवर में है, ठीक है ना। राजस्थान में बाला किला कहाँ पर है? बाला किला अलवर में है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ भाई, वागड़ की मीरा किससे कहा जाता है? गौरी बाई को, बावरी बाई को, करमा बाई को या ज्ञानवती बाई को? वागड़ की मीरा है वो कहलाती गौरी बाई। वागड़ की मीरा कौन है विद्यार्थियों? गौरी बाई। ऑप्शन ए आपका राइट है। सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी कमेंट करेंगे साथ में, और बिल्कुल कमेंट का उत्तर बताने के बाद आप काउंट कीजिए, आपका सही हुआ या गलत हुआ। लास्ट में बताना आपको आपके 50 में से कितने सही होते हैं, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा आप सब्सक्राइब कर लो। अगला पूछा है, सुगन सीढ़ी को है ना किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? बताओ, सुगन सीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? स्वाइकिया माता, नागणीसी माता, आवड़ माता या शीतला माता? तो सुगन सीढ़ी को दोस्तों है ना आवड़ माता का स्वरूप मानते हैं। सुगन सीढ़ी को आवड़ माता का स्वरूप मानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला बताओ, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेवाड़ का दोस्तों कौन सा विद्रोह? 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? कोटड़ा से, रिखबदेव से, खेरवाल से या दोस्तों आपके बारापाल से? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो सही उत्तर क्या रहेगा? बारापाल। ऑप्शन डी आपका राइट है दोस्तों। 21 क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे करते हैं। बीच में मुहावरा आ गया कि चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, सेकी बघराना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना या आय से अधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर फैलाना मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? आय से अधिक व्यय हो रहा है। बिल्कुल। सैलरी कितनी है? सैलरी है 20,000। खर्चा कितना हो रहा है महीने का? खर्चा हो रहा है 22,000। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल चादर से बाहर पैर जा रहे हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है विद्यार्थियों।
अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। दोस्तों क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, ठीक है ना। इस क्रांति की शुरुआत के समय या विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 7, 4, 5 या 6। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है दोस्तों, है ना, विद्रोह के समय राजस्थान में आपकी 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी, 6। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, 1 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग है। वर्तमान में पूछा जिले संभाग कितने हैं, ये तो बच्चे को बताए कितने जिले हैं, 50 जिले हैं और 10 संभाग है। वर्तमान में 50 जिले हैं और 10 संभाग है। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान में नवगठित संभाग है। कमेंट करना है राजस्थान में इनमें से कौन कौन से संभाग नए बने। पहले 7 थे, अभी 10 हुए, मतलब 3 संभाग ऐड हुए, है ना। तो यहाँ पर बताना है इनमें से नवगठित संभाग कौन से हैं। सीकर बिल्कुल अभी से संभाग बना है, पाली भी बना है, बांसवाड़ा भी बना है, मतलब उपयुक्त तीनों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है साथियों। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है, सांचौर जिले का गठन किस जिले से किया गया, बताओ भाई। सांचौर क्या कहलाता है, सांचौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। सांचौर जिले का गठन है ना, ये किस जिले से किया गया है, बीकानेर से, जालौर से, सिरोही से या जोधपुर से। तो पहले सांचौर बेसिन है विद्यार्थियों, सांचौर का भाग है, ये जालौर में था, ठीक है ना। अभी ये अलग जिला बन चुका है, तो यहाँ पर रहेगा जालौर। बी ऑप्शन आपका सही है, सांचौर है, ये जालौर से अलग जिला बना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा जिलों का मुख्य, है ना, क्या पूछा दोस्तों आपसे, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा जिलों का पुनर्गठन करके किस जिले का निर्माण किया गया। इन तीनों को दोस्तों, है ना, इन तीनों को मिलाकर कौन सा नया जिला बना है, केकड़ी, कोटपुतली, बैरोट, खेरतल, तिजारा या ब्यावर। तो सही उत्तर है ब्यावर आपका, ठीक है। न्यू जीके से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, चिंता ना करें, आप पूर्ण जीके ही पढ़ के जाए, ठीक है। ये तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता दिया बीच में। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में ना नए जिलों के गठन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं। नए जिलों के गठन के बाद में ना फटाफट कमेंट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर 5 जिले क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070, 1000, 4850, 5960। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070, ठीक है। 1070 किलोमीटर क्या है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड की रेखा की लंबाई है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। जोधपुर, बीकानेर, नागौर या जैसलमेर। तो देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपका जोधपुर जिला कहलाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, कमेंट करेंगे। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। 1070, 4850, 5920 या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही है। जो भी विद्वान साथी सी कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास को एक बार सभी लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। अगला सवाल पूछा है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर में, सलूम्बर में, बांसवाड़ा में या इनमें से कोई नहीं। तो लसाड़िया का पठार है विद्यार्थियों, वो आपका सलूम्बर में अभी कहाँ पर है, सलूम्बर में। नहीं तो सलूम्बर ऑप्शन में न मिले ना, तो आप उदयपुर सही कर सकते हो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अरावली की राजस्थान में कितनी लंबाई है। कभी कभी क्या पूछते हैं, अरावली की कुल लंबाई, और कभी क्या पूछते हैं, अरावली की राजस्थान में कितनी लंबाई है। यहाँ पर क्या पूछा है, अरावली का ना राजस्थान में कितना विस्तार है, 550 किलोमीटर, 612 किलोमीटर, 592 या 692 किलोमीटर। तो बिल्कुल राजस्थान में अरावली कितनी है दोस्तों, 550 किलोमीटर है ना, वो अरावली आपकी राजस्थान में। ऑप्शन ए आपका राइट है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे पूछा है, ऐसी जनजाति जो घर बना के नहीं रहती है, कमेंट करना है ना। ऐसी जनजाति कौन सी जो घर बनाकर व्यवस्थित तरीके से नहीं रहती है, भील, मीणा, गड़िया लुहार या सांची। तो देखो गाँव में लुहार वगैरह आते हैं ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, सड़क के किनारे अपना तंबू बनाते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल अनिश्चित समय तक रहते हैं, ठीक है ना। वो बिल्कुल 1 हफ्ता रहते हैं, 2 हफ्ता रहते हैं, फिर और कहीं अपना स्थान बदल देते हैं। मतलब वो दोस्तों क्या है, एकदम व्यवस्थित तरीके से घर बढ़ा के नहीं रहते हैं। क्या कौन से लोहार, गाड़िया लोहार,
सी ऑप्शन आपका राइट है। ये कहाँ रहते हैं? सड़क के किनारे रहते हैं। अगला सवाल, लांगुरिया लोकगीत हैं, बताओ लांगुरिया लोकगीत कैसा गीत है? विवाह गीत हैं, होली गीत हैं, प्रेम गीत या भक्ति गीत? तो लांगुरिया गीत क्या है? भक्ति भरा गीत है। लांगुरिया गीत क्या है दोस्तों? भक्ति भरा गीत है। ये केला देवी की, ठीक है ना, केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं करौली में। कहाँ पर? करौली में, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का सबसे लंबा गीत है? बताओ भाई, किस देवी देवता का सबसे लंबा गीत है? जीण माता, मलिनाथ जी, आई माता या रामदेव जी? सबसे लंबा लोकगीत है बिल्कुल, वो किस लोक देवी देवता का है वो आपको बताना है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें विद्यार्थियों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। इन तीनों को ज्वाइन करें। यहाँ पर सही उत्तर है जीण माता। जीण माता का गीत क्या है? सबसे लंबा गीत है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? बताओ भाई, राजस्थान में कौन सी जनजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है? मीणा, सेहरिया, डामोर या भील? देखो अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक मीणा है। सर्वाधिक कौन सी जनजाति दोस्तों पाई जाती है? मीणा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। जो भी यहाँ पर मीणा कमेंट कर रहे हैं, मीणा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है, क्या पूछा है? राजस्थान का प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में? बताओ भाई, बलीचा कृषि उपज मंडी है, ये कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या कोटा में? राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा ये कृषि मंडी है, ये आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। 38 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आका से आसे हैं, क्लास संस्कृति का प्रश्न पूछा है। आका क्या होता है विद्यार्थियों? मकान की छत होती है क्या? पत्थर खोदने प्रयुक्त उपकरण है, छोटी व हल्की बैलगाड़ी या मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल और गेहूँ के दाने? तो बिल्कुल आखिर उसमें क्या होते हैं? मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल और गेहूं के दाने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आका कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक? बताओ भाई, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? है ना, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने, राव सिया ने, वासुदेव ने या राव मालदेव ने? मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो कौन रहेगा बताओ? बिल्कुल राव सिया है ना, वो मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल आपसे सामने पूछा है, राजस्थान की वे एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? प्रतापगढ़, अलवर, शाहपुरा या टोंक? तो बिल्कुल वो आपकी रियासत कौन सी थी विद्यार्थियों? शाहपुरा। इन्होंने दोस्तों है ना पूर्ण उत्तरदायी स्थापना है ना, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी, ठीक है। शाहपुरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। बताओ भाई, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है? सांगानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? सभी युवा साथी कमेंट करेंगे राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा सांगानेर। क्या रहेगा? सांगानेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, राजस्थान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति है। कमेंट करना है ना, राजस्थान में स्थापित दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? डॉक्टर पी.के. कालरा, प्रोफेसर अमित सिंह, एस.एस. वर्मा या एम.एम. सालुखे? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो राजस्थान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है आपके? एम.एम. सालुखे। जो भी एम.एम. सालुखे कमेंट कर रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में किस नदी को वन की आशा कहते हैं? बताओ भाई, जंगल की आशा या वन की आशा है वो किस नदी को कहा जाता है? बनास, लोणी, चंबल या माई? वन की आशा किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, वन आशा, वन की आशा, जंगल की आशा कौन है? बनास नदी कहलाती है। जो भी बनास कमेंट कर रहा है, बनास ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान राज्य स्थापना दिवस, राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं? देखो यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं। एक तो आता राजस्थान दिवस, क्या आता है? राजस्थान दिवस को मनाते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, और राजस्थान स्थापना दिवस को मनाते हैं 1 नवंबर को, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? मैप देखो ध्यान से और बताओ, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल?
राजस्थान के उत्तर में कौन सा दोस्तों आपका राज्य है, वो आपको कमेंट करना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, पंजाब है, वो क्या है आपका राजस्थान के उत्तर में स्थित है। और पंजाब की सीमा है वो राजस्थान में सबसे कम लगती है, ठीक है ना, सबसे कम सीमा लगती है वो पंजाब की लगती है विद्यार्थियों। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे अधिक लगती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये तो बच्चे को पता होगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, बबूल, नीम या आम। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है विद्यार्थियों, खेजड़ी, जिसे पोरोसोफी सिनेरिया भी कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान है, कमेंट करना है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पांचवा, दूसरा, पहला या नवा। तो आपको पता है राजस्थान में बिल्कुल राज्य है ना, उसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान ही है, मतलब पहला स्थान है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है, कमेंट करेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा बाग कौन सा है विद्यार्थियों, मरुस्थल बाग, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या मैदानी बाग। सबसे बड़ा बाग है विद्यार्थियों कौन सा है, कमेंट करेंगे, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सबसे बड़ा बाग है विद्यार्थियों वो कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब चेक कर लो भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मरुस्थली बाग क्या है, सबसे बड़ा है, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बताओ भाई। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया, कर्नल टॉड ने, अलेक्जेंडर ने, जॉर्ज थॉमस ने या इनमें से कोई नहीं। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी, कमेंट करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी। देखते हैं क्या आता है आपका उत्तर। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस ने ना जोधपुर की यात्रा विद्यार्थियों 26 दिसंबर 1938 में की थी। 1938 ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। जो भी सी कमेंट करा है वेरी गुड। तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी, मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए। अब आप कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने सही होते हैं। 50 में से कम आपके यहाँ पर 40 प्लस सही होने चाहिए, ठीक है ना। डेली क्लास आती है, क्लासों को देखा करो, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो एक बार पूरा आप रिवीजन कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है विद्यार्थियों। और कोई आपकी कमी पेशी है, डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो विद्यार्थियों। क्लास को लाइक और शेयर करें। और क्लास का टाइम आपको बताइए, टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी, तो टेलीग्राम को भी थोड़ा सा क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेवे। एक क्लास मॉर्निंग 8, 2 पर 2 और शाम को 9, तीनों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।